तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, तो देखिए इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि जो है कि हम लोग पहले देखे थे वाटरफॉल मॉडल सबसे पहले में। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था कि एक के बाद एक नीचे आता था, 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 लेकिन ऊपर नहीं जाता था। मीन्स पानी जब अगर हाई से नीचे आता है, मीन्स ऊपर से अगर नीचे गिरता है पानी, तो पानी ऊपर फिर नहीं जा पाता है। ठीक है, लेकिन इटरेटिव में क्या है कि ये इटरेटिव एक ऐसा मेथड मॉडल है जिसमें क्या होता है कि हम लोग किसी भी स्टेप से फिर किसी भी स्टेप में वापस जा सकते हैं। मीन्स देखिए यहाँ पे दिखाया गया एरो आपका दिखाया गया है कि मेंटेनेंस से कोडिंग में जा सकते हैं, मेंटेनेंस से डिज़ाइन में जा सकते हैं, मेंटेनेंस से रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जा सकते हैं। सेम ऐसे ही टेस्टिंग से आप कोडिंग में जा सकते हैं, कोडिंग से डिज़ाइन में जा सकते हैं, एंड डिज़ाइन से रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, किसी से भी किसी से में जा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप सारी चीज़ें समझते ही होंगे कि रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है। तो रिक्वायरमेंट का मतलब आप डाटा गैदर करते हैं कस्टमर से कि उसको कैसा कैसा मतलब कैसा ऐप बनाना है, तो उसमें सारे डाटा क्या क्या होना चाहिए वो गैदर करते हैं। डिज़ाइन में आप उसकी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, कोडिंग में फिर कोड करके वो ऐप बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, कुछ एरर मिलता है, बग मिलता है तो उसको सॉल्व किया जाता है। मेंटेनेंस में भी अगर कुछ एरर बग है तो उसको सॉल्व किया जाता है, या फिर कुछ ऐड करना है तो उसको किया जाता है वापस होके। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी थ्योरी तो आप मैंने आपको पहले भी बता के रखी है, तो वही आप लोग अगर लिख देंगे तो वही चलेगा। ठीक है, हर जगह सिर्फ वही लिखना है, बस फिगर सबके अलग अलग है। ठीक है, फिर आते हैं स्पाइरल मॉडल। ठीक है, तो स्पाइरल मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। तो स्पाइरल मॉडल से पहले मैं आपको जानना चाहूँगा कि आप मॉर्टिन के बारे में जानते हैं कि नहीं। अगर मॉर्टिन के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो कुछ देर में आपको बिल्कुल उसका एक फ़िगर दिखाऊंगा। ठीक है, तो मॉर्टिन को अगर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इधर स्पाइरल मॉडल का ये फिगर है, ये फिगर आप बनाएंगे, गारंटी आप अच्छे नंबर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला होता है आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क। मीन्स क्या होता है कि सबसे पहले तो आपने जो है कि रिक्वायरमेंट में आपके क्या है, जो भी आपने डाटा इकट्ठा किया, डाटा इकट्ठा के बाद से आपने डिज़ाइन तैयार की। डिज़ाइन तैयार करने के बाद से आपको पता चल जाएगा कि भाई आइडिया क्या है, क्या इसमें करना है। तो फिर उसको क्या करेंगे, आप रिस्क को रिजॉल्व करेंगे। मीन्स आप रिस्क को रिजॉल्व करने का मतलब ये है कि ये आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, इसमें क्या ऐड करें तो ये आगे चलेगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बस 1-2 महीना चले, 1 साल चले, उसके बाद बंद हो जाए, उसका कोई काम ना हो। तो ये सब चीज़ें इसमें रिस्क में रिजॉल्व की जाती हैं। ठीक है, फिर क्या रिस्क आ सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सब चीज़ें इसमें देखी जा सकती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन बनाए और उसमें ये हुआ कि आपने बनाया और 2 महीने बाद से उसका कोई काम नहीं रह गया। ठीक है, कुछ दूसरा आ गया, कोई दूसरा ऐप आ गया आपसे बढ़िया आ गया, या फिर ऐसी कोई चीज़ें। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें रिजॉल्व की जाती हैं। फिर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको दिख रहा है टेस्ट किया जाता है, इंटीग्रेट कोड किया जाता है, डिटेल डिज़ाइन, ड्राफ्ट, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, रिक्वायरमेंट्स, जो भी चीज़ें हैं इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें होती हैं, टेस्टिंग, कोडिंग, रिक्वायरमेंट, सब चीज़ें देखी जाती हैं। फिर उसके बाद से अगर मतलब बन जाता है, इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में आपकी जो भी सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन वो बन के तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस में और यहाँ पे क्या होता है, रिव्यू लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिव्यू लिया जाता है, अगर मान लीजिए कि आपका जो है कि यहाँ टेस्ट प्लान हो रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका सही है जो आपने एप्लीकेशन बनाया है, तो अगर आपका सही है एप्लीकेशन, ठीक है, तो वो क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है। अब देखिए इसमें आप फिगर देख रहे हैं, तो फिगर में सबसे पहले जो हरा वाला है उसमें लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिक्वायरमेंट की कॉन्सेप्ट है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन, फिर क्या है, रिक्वायरमेंट्स प्लान, फिर प्लान होगा, फिर रिस्क एनालिसिस होगी, फिर क्या होगा, प्रोटोटाइप होगा। प्रोटोटाइप के बाद से क्या होगा कि रिक्वायरमेंट एंड ड्राफ्ट, फिर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, फिर क्या है, डेवलपमेंट प्लान है, फिर उसके बाद से आप आएंगे तो डिटेल डिज़ाइन है, कोड है, इंटीग्रेशन है, टेस्ट है, इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बाद उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये रिव्यू लेने के बाद से, मीन्स रिव्यू लेने के बाद से कि हाँ ये ऐप है, सही है, ठीक है, मीन्स काम करने लायक है,
जो मैंने जिस तरीके से मैंने सोचा था सॉफ्टवेयर और ऐप वो वैसा ही है। तो उसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है। रिलीज़ का मीन्स प्ले स्टोर या फिर और भी किसी चीज़ों पे उसको डाल के पब्लिश कर दी जाती है। और प्लान द नेक्स्ट इटरेशन, यहाँ पे ये होता है कि अगर मान लीजिए कि यहीं तक, अगर मान लीजिए 2 ही 3 स्टेप के बाद से आपका मतलब सही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, तो वहीं पे रिलीज़ कर दी जाती है। अगर नहीं करने हैं मीन्स करने हैं कि अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो प्लान द नेक्स्ट इटरेशन होकर वो चला जाएगा कहाँ पे, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स मीन्स क्या क्या चेंज आपको करने हैं, ठीक है। और मतलब और भी सारी चीज़ों की जानकारी वो लेगा। फिर उसके बाद से आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क, फिर उसी मेथड में आ जाएगा। फिर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, और फिर यही सब चलते रहेगा। तो ये स्पाइरल मॉडल है, ठीक है। तो स्पाइरल मॉडल का आप ये फिगर देख के ही समझ जाएंगे अगर आप इसको पढ़ेंगे। तो ये स्पाइरल कैसे काम करता है, जैसे कि मोर्टीन होता है, मोर्टीन कैसे जलता है तो वो उल्टे में जलता है, ठीक है। मीन्स सबसे जो लास्ट है वो जलते 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 शुरुआत तक आता है, ठीक है। तो वो चीज़ें उसको सेम एज उल्टा हम लोग को देखना है। जैसे यहाँ पे मैंने मोर्टीन की फिगर बना रखी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप कोने से, जहाँ पे ये पूँछ है यहाँ पे अगर आप चलाएंगे तो जलते 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 यहाँ आएगा शुरुआत तक। बट हमें क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, लास्ट तक जाना है। तो यही है, ठीक है। थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। द स्पाइरल मॉडल कंबाइंस द आइडिया ऑफ इटरेटिव डेवलपमेंट। ये कहा किस चीज़ की आइडिया लिया, इटरेटिव डेवलपमेंट। इटरेटिव डेवलपमेंट का आइडिया क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इटरेटिव डेवलपमेंट में हम लोग किसी भी स्टेज से पीछे चले जा रहे हैं मेंटेनेंस से, ठीक है। तो उसी चीज़ का आइडिया लेके ये बनाया है। क्योंकि देखिए आप एक बार गए घूमे, अगर आपको पसंद नहीं आया तो फिर उसका टेस्टिंग वगैरह हुआ, फिर पसंद नहीं आया फिर आए, अभी अगर आ गया तो फिर रिलीज कर दिया, यही चीज़ें हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ पे क्या है कि प्लानिंग फेज़, ये 4 आपके फेजेज़ हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको चारों फेजेस। और जाहिर सी बात है कि मैंने हर एक वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है हर एक चीज़ों को, कि रिस्क एनालिसिस क्या है, प्लानिंग फेज़ क्या है, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेज़ क्या है, प्लान द नेक्स्ट इटरेशन। आप इन टॉपिकों को पढ़ के ही आप अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में समझाया है। उसके बाद से आएंगे कि कब हम लोग स्पाइरल मॉडल को यूज़ करें। तो देखिए कब हम लोग, जब भी हम लोग को डिलीवरेंस क्या हो, जब भी आपको डिलीवरी की, आप मान लीजिए आपने किस सॉफ्टवेयर या फिर आपने एप्लीकेशन बनाया है और उसको बहुत जल्दी उसकी डिलीवरी देनी है, ठीक है, तो वो इस चीज़ में यूज़ होता है। तो इसमें स्पाइरल मॉडल यूज़ होता है, ये बहुत जल्दी काम करता है। फिर अगर मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट लार्ज है, व्हेन द प्रोजेक्ट इज़ लार्ज, तब फिर व्हेन रिक्वायरमेंट आर अनक्लियर एंड कॉम्प्लेक्स, अगर मान लीजिए आपकी जो रिक्वायरमेंट हैं, जो मीन्स जो कस्टमर रिक्वायरमेंट जो आपको मतलब ये मुझे ऐसे ऐसे ऐप बनाना है, वो या तो समझ में नहीं आ रही हैं या तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तब स्पाइरल मॉडल का यूज़ किया जाता है। और अगर मान लीजिए कि तब होता है जब आपको चेंजेस हर टाइम पे चाहिए, हर सप्ताह में कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए, तब ये यूज़ होता है स्पाइरल मॉडल। और फिर क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में और हाई बजट प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं स्पाइरल मॉडल के। तो देखिए स्पाइरल मॉडल के एडवांटेज हैं, हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस होता है, ठीक है, मीन्स हर एक चीज़ देखी जाती है। उसके बाद से आता है यूज़फुल फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये बहुत ही बड़े और मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट मिशन के में काम आता है, ठीक है। मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट में अगर आप कहना चाहें तो अब बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी के लेवल लायक अगर देखें तो उसमें ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। फिर क्या है डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज में है कैन बी अ कॉस्टली मॉडल टू यूज़, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, एक ही चीज़ कई बार काम कर रहे हैं तो इसमें पैसे तो लगने ही लगने हैं। रिस्क एनालिसिस नीडेड हाईली पार्टिकुलर एक्सपर्टाइज, रिस्क एनालिसिस वही कर सकता है जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने का मतलब है कि उसके पास क्या हो, एक्सपीरियंस ज़्यादा हो हर एक कामों का, और ठीक है हर एक चीज़ जानकारी अच्छे से अच्छे हो। अगर मान लीजिए उसके पास जानकारी अच्छी है और ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो भाई वो सैलरी भी उसी लायक लेगा, तो वो भी एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। तो डज नॉट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। अगर आप छोटे प्रोजेक्ट को देंगे तो ये इतना पैसे लग जाएंगे, इतने एक्सपेंसेस हो जाएंगे इसमें कि फिर कोई मतलब नहीं रहता है। तो स्पाइरल मॉडल किसके लिए यूज होता है, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो
हमने देखा स्पाइरल मॉडल के बारे में। तो जहाँ तक कि मुझे मालूम है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये फिगर ज़रूर बनाइएगा एग्जामिनेशन में।